morning everyone, and this video from class second. In this video I am going to explain chapter number 11 of English CB, and the name of the chapter is Androcells and the Lion. Okay, and this story is page number at 107, मतलब 107 पे आपकी स्टोरी है. So everybody be with your book and listen carefully. एंड्रोसेल वॉज अ स्लेव टू अ वेरी क्रूअल मास्टर. मतलब जो एंड्रोसेल नाम का एक यंग पर्सन था वो स्लेव था, दास था. मतलब जो किसके अंदर काम करता था उसका बहुत जो मास्टर था वो बहुत ही क्रूअल था, गंदा था. ठीक है. वन डे ही डिसाइडेड टू रन अवे. तो एक दिन एंड्रोसेल्स ने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि उसका जो राजा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो उसके साथ बुरा बर्ताव करता था. When everyone was asleep, जब सभी लोग सो रहे थे, एंड्रोसेल crept out of the house and run toward the forest. तो एंड्रोसेल ने क्या किया वहाँ से बचने के लिए, वहाँ से भागने के लिए, कि वो उस जगह से रेंगते हुए चुपचाप धीमे धीमे निकला जब सभी लोग रात में सो रहे थे, और भागते हुए कहाँ गया, जंगल की ओर चला गया. इन द मॉर्निंग ही स्टॉप टू टेक अ नैप. और फिर क्या हुआ, सुबह जब भागते भागते वो जंगल में पहुंचा तब तक उसको क्या हुई, उसकी आंख लग गई, वो सो गया. A few hours later he was awoken by a loud frightening roar. मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक भयानक सी आवाज आई, तो जिससे वो जग गया. He opened his eyes and saw a huge lion in front of him. और उसने क्या देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा लॉयन है. एंड्रोसेल गॉट अप विद अ स्टार्ट. मतलब एंड्रोसेल क्या उठा, और जैसे उसने शेर को देखा तो वो एक अचानक से उठा, डर के चला. ही वॉज अबाउट अ बैक अवे. और क्या हुआ कि जब वो उठा डर के, तो वो अपने पैरों को पीछे की ओर भगाने लगा, मतलब वो पीछे की ओर चलने लगा. ठीक है. नेक्स्ट है, देन ही saw that the lion was not coming after him. और फिर जब वो पीछे की ओर बढ़ने लगा तो उसने देखा कि अरे ये शेर तो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा है. इट वॉज होल्डिंग आउट इट पास एंड क्राइंग अ पेन. तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब एंड्रोसेल को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो शेर मेरे पीछे आ ही नहीं रहा, वरना अब तक वो आता और मुझे खा जाता. लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो जो शेर था वो अपना पैर का पंजा पकड़े हुए था और दर्द से करहा रहा था. There was a thorn stuck in its paw. तो क्या था, उसके पंजे पे एक कांटा चुभा हुआ था. Easy there said Androsel going towards the lion. तो एंड्रोसेल बड़ी हिम्मत करके उसके पास धीरे धीरे जाता है. He held its paw gently. और वो उसके पैर पंजे को बड़े जेंटली, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से पकड़ता है. This will only sting a little, he said and pulled out the thorn. और वो उस शेर से बोलता है कि अरे ये तो बहुत आसानी से तुम्हारे लगा है, बहुत धीमे से. ये कहते कहते उसका जो कांटा है बाहर निकाल देता है. तो आपने यहाँ देखा कि कैसे एनिमल और एक यंग पर्सन कैसे आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई कि उसने इतने प्यार से उसका जो पैर का कांटा निकाला और वो खुश हो गया. ठीक है. द लॉयन स्टार्टेड लिंकिंग एंड्रोसेल फेस विद जॉय एज इफ सो थैंक यू. मतलब जो शेर था वो इतना खुश हो गया, उसके पैर से जब कांटा निकला तो वो एंड्रोसेल का मुंह जो है वो अपनी जीभ से चाटने लगा, मानो कि वो उसको थैंक यू कर रहा हो. क्योंकि वो थैंक यू तो अपनी भाषा में बोल नहीं पाएगा, इसलिए वो प्यार से उसके मुंह को चाटने लगा. तो इससे लग रहा था कि वो उसको शुक्रिया कर रहा है और वो खुश था. इट स्टूड अप एंड वॉक्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट. अब वो खड़ा हुआ और फॉरेस्ट की ओर जाने लगा. एंड्रोसेल हैड स्टिल नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंज मीटिंग व्हेन ही हर्ड अ हार्श वॉइस बिहाइंड हिम. तो क्या होता है कि एंड्रोसेल इस मीटिंग, जो भी इसकी मीटिंग थी, वो उससे उभर ही नहीं पाता है. तब तक उसको एक बहुत लाउड सी हार्श आवाज सुनाई देती है. देयर ही इज इट्स क्राई. वो तो वहां से एक आवाज आती है, अरे ये वो रहा, देखो. इट वॉज द किंग्स मैन. और जो चिल्ला रहे थे वो कौन थे, वो राजा के जो क्रूअल पर्सन था उसके कौन थे, मैंस थे, उस राजा के जो काम करते हैं अंडर में वो थे. ठीक है.
दे हैड एंड्रोसेल टाइड अप एंड टेकन बैक टू सिटी। तो उन्होंने क्या किया कि उस एंड्रोसेल को पकड़ा और कहाँ, सिटी की ओर ले गए पकड़ के। इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक टू वर्किंग इन द फील्ड एंड्रोसेल वॉज थ्रोन इनटू द प्रिजन। मतलब क्या है कि अब की जब उसको ले गए तो किसी फील्ड में दास की तरह काम कराने की वजह क्या किया, उसको एक जेल में बंद कर दिया। किसको, एंड्रोसेल को जेल में बंद कर दिया। We are going to lock up with a lion, said the jailer। मतलब जेलर ने बोला कि हम तुमको इसके अंदर लॉक कर रहे हैं। It has not eaten since we caught it. I am sure you will make a tasty morsel। मतलब क्या बोला कि it has not, जब तक तुमको मैं जेल में, जब तक तुम किसी का निवाला ना बन जाओ, आई श्योर, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टेस्टी लगोगे। One day he sought to die and Russell was taken to a huge arena। मतलब एक दिन मरे जैसी हालत में उसको कहाँ, एक अखाड़े में, एक मैदान में लाया गया। Thousands of people had come to see him and eaten by a lion। Thousands, बहुत सारे people के सामने उसको, उसके सामने उस अखाड़े में खड़ा किया गया ताकि उसको जो शेर है वो खा सके। ओके, एंड्रोसेल स्टूड इन द मिडल एंड वेटेड टू मीट हिज फेट। अब एंड्रोसेल खड़ा है, वो देख रहा है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, अपने भाग्य की ओर देख रहा है। When he the lion's cage opened, एंड्रोसेल स्माइल्ड। और जैसे ही वो देखता है कि जो शेर होता है उसका जो केज है वो खुलता है, वो स्माइल करता। कौन, एंड्रोसेल स्माइल करता है। इट वॉज द सेम लॉयन दैट ही हैड सेव्ड। और वो स्माइल क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वही शेर है जिसकी उसने जान बचाई थी। ठीक है, हेलो ओल्ड फ्रेंड, सेंड एंड्रोसेल सॉफ्टली। अब जब लॉयन एंड्रोसेल के पास मैदान में आता है अपने केज से बाहर निकल के, तो एंड्रोसेल उसको हेलो बोलता है बहुत सॉफ्टली। The lion came towards him and licked his face। और जो लॉयन है फिर आता है उसके पास और उसका जो फेस है वो क्या करने लगता है, अपनी जीभ से चाटने लगता है। The emperor was angry। तो ये सब देख के जो राजा होते हैं वो बहुत तेज से गुस्सा करने लगते हैं। He wanted to see the lion eat the slave। वो क्या चाहते हैं कि ये जो शेर है वो स्लेव को, इस दास को खा जाए। He marched down from his throne and into the arena। अब क्या है, वो अपनी गद्दी से उतर के नीचे अखाड़े की ओर आते हैं। At once the lion bared his teeth and roared। और क्या होता है कि एकदम से जो शेर होता है अपने दांत घिसने लगता और चिल्लाने लगता है। बट एंड्रोसेल हेल्ड इट बैक। लेकिन एंड्रोसेल ने क्या, उसको खूब तेज से उसकी बैक को पकड़ रखा है। नो, ही सेड आई विल ब्रिंग योर फूड लेटर। तो अब वो उससे बोलता है, एंड्रोसेल लॉयन को बोलता है कि नहीं, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा फूड लेके आऊंगा। द लॉयन काम डाउन एंड एंड्रोसेल टच। और वो टच, तो लॉयन क्या होता है कि एंड्रोसेल जैसे उसको टच करता है, उसको बोलता है तो वो समझ जाता है और वो काम डाउन हो जाता है, वो अपनी आवाज को नीचे कर लेता है। द एम्परर वॉज अमेज्ड। अब जो एम्परर है वो बहुत खुश है, मतलब खुश नहीं है, चौंक के रह गया ये सब देख के। ही हर्ड द फुल स्टोरी फ्रॉम एंड्रोसेल। उसने एंड्रोसेल की पूरी स्टोरी सुनी जो भी उसके साथ हुई। एज आ रिवार्ड ही गेव एंड्रोसेल एंड द लॉयन देयर फ्रीडम। अब उस क्या किया गया कि अब एंड्रोसेल को उसके इस बहादुरी की वजह से उसको अवार्ड दिया गया और उन दोनों को, लॉयन को और एंड्रोसेल को, फ्रीडम दे दी गई। द मैन एंड द बीस्ट वॉक आउट ऑफ द सिटी टुगेदर फ्री एट लास्ट। और अब वो लोग सिटी की ओर चले गए हैं फ्री, किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। सो क्लास second, the explanation part is completed. Now moving the exercise part. So first of all we will discuss on the topic word meaning. Okay, words meaning. Number one है slave। slave क्या होता है, servant, जो नौकर होते हैं उनको हम slave बोलते हैं। फिर एक craft। craft क्या है, CREPT, craft। craft means moved slowly, quietly and carefully। मतलब रेंगने को, जैसे जो धीमे धीमे करके जो रेंगना होता है उसको हम क्राफ्ट बोलते हैं। फिर है मॉर्सल, अ स्मॉल पीस एंड अ अमाउंट ऑफ फूड। मतलब
क्या है, रोटी का टुकड़ा है, किसी भी चीज का निवाला को हम क्या बोलते हैं, मॉर्सल। अरीना, ARENA, अरीना मीन्स क्या होता है, बैटल फील्ड मतलब युद्ध का क्षेत्र। फिर है फैट, डेस्टिनी मतलब भाग्य। ओके, सो वर्ड मीनिंग इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, What kind of master did एंड्रोसेल वर्क फॉर, मतलब जो एंड्रोसेल था वो किस तरह के मास्टर के लिए काम करता था, तो ही डिड फॉर क्रूअल मास्टर, मतलब वो एक बहुत ही निर्दयी राजा के लिए काम करता था। वेयर डिड एंड्रोसेल रन अवे टू, मतलब जो एंड्रोसेल था वो भाग के कहाँ गया। एंड्रोसेल क्रेप्ट आउट ऑफ द हाउस एंड ran टुवर्ड द फॉरेस्ट, एंड्रोसेल था वो फॉरेस्ट की ओर भाग के गया। वॉट वो एंड्रोसेल्स अब, मतलब क्या चीज सुन के एंड्रोसेल उठ गया। ही वॉज अवोकन बाय अ लाउड फ्राइटिंग रोर, मतलब उसने जब एक भयानक सी आवाज सुनी तो जिसको सुन के वो उठ गया। हु स्पोक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु स्पोक टू एंड्रोसेल इन प्रिजन, मतलब किसने बोला कि एंड्रोसेल को उसके अंदर जेल के अंदर डाल दो। द एम्परर स्पोक टू एंड्रोसेल इन प्रिजन, मतलब एम्परर ने बोला कि एंड्रोसेल को उस जेल के अंदर कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज द एम्परर एंग्री, जो एम्परर था वो एंग्री क्यों था। द एम्परर वाज एंग्री बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू शी द लॉयन टू ईट द स्लेव, क्योंकि वो चाहता था कि जो लॉयन है वो स्लेव को खा जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब आपको इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ही ओपनड हिज आईज एंड सा अ ह्यूज लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम, सो दिस लाइन, रेफरेंस आप क्या लिखोगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 11 एंड्रोसेल एंड द लायन। ओके, एंड द कॉन्टेक्स्ट, दिस लाइन सेज अबाउट द मीटिंग ऑफ एंड्रोसेल एंड लायन। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ओपनड हिज आईज, मतलब उसकी आंखें किसने खोल दी। लाउड फ्राइटेड रोर ऑफ लॉयन ओपनड हिज आईज, मतलब जो किसी शेर की भयावह आवाज सुनकर वो उसकी आंखें खुल गई। वॉट डिड ही सा एज ही ओपनड हिज आईज, जैसे ही उसने आंखें खोली उसने क्या देखा। ही सा अ लॉयन, उसने एक लॉयन को देखा। नेक्स्ट है व्हेन द लॉयन केज ओपन एंड्रोसेल स्माइल, मतलब जैसे ही लॉयन जो है वो अपना आंखें खोलता है, केज खुलता है, मतलब लॉयन की केज खुलती है तो एंड्रोसेल स्माइल करने लगता है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 11 एंड्रोसेल एंड द लॉयन, एंड दिस लाइन सेज अबाउट द मीटिंग ऑफ एंड्रोसेल एंड द लॉयन। ठीक है, सेकेंड मीटिंग थी ये। तो हुज केज वॉज ओपन, मतलब किसकी केज खोली गई इसका क्वेश्चन है, तो आंसर इज लॉयन केज वॉज ओपन, मतलब शेर की जो केज थी वो खोली गई। ओके, हु स्माइल्ड व्हेन द केज वॉज ओपनड, जब केज खुली तो किसके फेस पे स्माइल हुई, एंड्रोसेल स्माइल, मतलब एंड्रोसेल स्माइल किया, एंड्रोसेल को खुशी हुई। ओके, सो क्लास second, the exercise of chapter 11 have completed, so I hope you have understood. So everybody complete this chapter, read this chapter, learn this chapter and watch this video. Thank you.